So let's begin with the today's session. First of all, I would like to introduce myself. My name is Saurabh Ekbote. मैं पूना का रहने वाला हूँ. I am a spiritual seeker like all you. आपके जैसे ही मैं अध्यात्म में प्रैक्टिस कर रहा हूँ या खुद की सोच में हो या खुद की सर्च में हूँ. During this search or during this quest, I have come across with wonderful learnings of the life, which has turned my life completely. जिससे मुझे बहुत सहायता मिली मेरे जीवन में जो कई प्रॉब्लम्स है उनको हैंडल करने में, वो प्रॉब्लम्स को डील करने में. तो उसी तरह ये सब टीचिंग्स लोगों के पास पहुंचे और लोगों को इसके बारे में और पता चले या जानकारी मिले, इस हेतु हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने का सोचा. और हमने एक सेशन की एक सीरीज चालू कर रहे हैं आज से, जिसका पहला पुष्प हम जिसे कह सकते हैं वो है द प्रॉब्लम, द ओनली सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स. सो ड्यूरिंग आवर डे टू डे लाइफ वी फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. सम ऑफ देम आर आवर कंट्रोल. कुछ हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं. बट हमको हर एक को अपने माइंड लेवल के ऊपर या हमारे इंटेलेक्ट लेवल के ऊपर या जीवन जीते हुए कई चीजों के डिसीजन लेने पड़ते हैं, प्रॉब्लम को हल सॉल्व करना पड़ता है. तो ये प्रॉब्लम होता क्या है, प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना चाहिए, प्रॉब्लम को कैसे समझना चाहिए, या प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ये क्या है, ये इक्वेशन क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है. तो जो जिससे हमारे ऊपर जो एक स्ट्रेस आता है या बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है, कठिनाई आती है कि हमें समझता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए. ये समझता नहीं है क्योंकि हम रूट को समझते नहीं है. जब हमें समझ आ जाएगी तो हम उसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं. यही सूत्र को आगे बढ़ाते हुए हमने आज का सेशन प्लान किया है कि the only solution to all your problems. उसका हमने नीचे टैगलाइन में लिखा है कि सत्य में प्रवेश. तो ये क्या है, ये हम समझेंगे, हम ये समझ लेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे. Today we have a very renowned personality with us, Shrikant Patankar, who is himself is a practitioner of Advaita teachings. He shares various practices of Advaita teachings. He is a working professional. In spite of his busy schedule, he take out his time to make himself available to share his learnings with every individual. He is my mentor, and various teachings of his has helped me to come out of with the challenge that I am regularly facing, and which has made my life simpler, and it allowed me to be in peace and live happily. So let's welcome Mr. Shrikant ji. Okay, and I request them to take this session ahead and help us understand this mechanism of problem and how we can deal with the problem in order to live happy and healthy. Welcome Shrikant ji. धन्यवाद सौरभ जी. जय गुरुदेव, नमस्कार, सुप्रभात. कुछ भी बोलने के पहले 2-3 बातें मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ. पहली बात, मैं कोई स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड पर्सन कहते हैं वो नहीं हूँ. मैं कोई एनलाइटेंड सोल भी नहीं हूँ, योगी, ज्ञानी या पंडित भी नहीं हूँ. मेरा ईगो खत्म नहीं हुआ है. मेरे पास ईगो है, ईगो का मैं इस्तेमाल करता हूं और ईगो को लेकर ही लाइफ पॉसिबल है. ये मेरा खुद का रियलाइजेशन है. विदाउट ईगो लाइफ कैन नॉट हैपन इज माय अंडरस्टैंडिंग. मुझे गुस्सा आता है, सारे जो विकार है ना वो सब मुझ में है. तो आप ये समझ के मत सुनना कि कोई बड़ा ज्ञानी ऑलमोस्ट परमात्मा ही सामने बैठा है और कुछ बोल रहा है. आप ऑर्डिनरी आदमी, और मुझे बहुत पसंद है ऑर्डिनरी पर्सन करके जीना. तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे, लेकिन मेरा आप सभी से एक सवाल है. हम इस टॉपिक पर जाने के पहले
क्या आपने कभी इस पर विचार किया है, सोचा है, कॉन्टेम्पलेट किया है कि आपका जो बाकी जीवन है, ये बाकी जीवन में आपको क्या चाहिए एक्झॅक्टली, प्रिसाइजली तुमच्या उर्वरित जीवनामध्ये तुम्हाला नक्की काय हवं आहे याच्यावर कधी विचार केलाय का, चिंतन केलाय का, मनन केलाय का? हॅव यू एव्हर गिवन अ थॉट टू exactly what you desire, want, wish in the rest of your life? जो हो गया उसमें कुछ नहीं। तो मैं चाहूंगा एक आधे मिनट का पॉज लेके अभी भी आप सोचिए कि आपको बचे हुए लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए। इस बात का जवाब अगर आपको मिल गया आपके अंदर से, तो मेरी समझ ये है कि आपके प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। मेरी ये भी समझ है कि इस बात पर कोई काम नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, इसलिए अंधेरे में भटक जाता है। So my first request to all of you, please take a time, at least be with yourself for a minute and think what exactly I want in the rest of my life. क्या चाहिए मुझे? So we are taking a pause for a minute. और प्लीज सोचिए, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए बचे हुए जिंदगी में, और शेयर भी कर सकते हैं। मेरी और एक रिक्वेस्ट है, आप नोटबुक पेन लेके भी चाहे तो बैठ सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, भले शेयरिंग ना हो, बट यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। तो अभी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यस, जय गुरुदेव। कोमल माँ, या सोचने पे ऐसा लगा, शुरू में लगा हाँ ये थोड़ा सा कुछ तो माइंड में आया, बट फाइनली जब थोड़ा सा और कंटेम्पलेट करके लगा कि सही में कुछ भी नहीं चाहिए। because I don't know where the life will take, what will happen in future. I'm not a future predictor. तो मुझे क्या चाहिए, अगर मैं सोच भी लूं तो वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे क्या पता। तो इसीलिए क्यों उस बात में दिमाग खराब करना कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ठीक है, जो आएगा मिल जाएगा, ठीक है, मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, तो कुछ भी नहीं चाहिए। इज इट अ लिबरेशन? इज इट अ स्टेट ऑफ अल्टीमेट पीस? ना, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन स्टिल एट प्रेजेंट यू कैन से यू कैन बी एट पीस एट प्रेजेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं चाहिए तो हमें चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, जो भी आएगा उसको ले लेंगे, और उसके लिए जो भी चाहिए उसके लिए एफर्ट अगर करने की जरूरत है तो वो करके छोड़ देंगे। तो इज इट नॉट अ मोमेंटरी स्टेट कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए? हाँ, ये इस क्षण की बात है। और मैं कह रहा हूं, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है कि फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। ओके, ये तो इस क्षण की बात की आपने। ओके, हाँ, ओके, तो ठीक है, हम अलग ढंग से डिबेट में जाएंगे। तो हम अभी इस पर आगे की बात करने के पहले मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा कि अब जो भी मैं आपसे शेयर करूंगा इसमें मेरा पर्सनल कुछ नहीं होगा ना है। ये मेरे गुरुओं ने, टीचर्स ने, मेंटर्स ने, उसमें लिविंग गुरुज भी है, बुक्स है, ऑडियोज है, वीडियोज है, जो भी कुछ आज तक समझ आने के बाद मिला है ना, वो ही बाहर आने वाला है। मेरा अपना इसमें कोई एडिशन नहीं होगा। दूसरी बात, मेरी समझ, मेरा अनुभव और मैंने जो स्वयं जाना है उसके आधार पर ही मैं बोलना चाहूंगा। कंसेप्ट में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल ट्रूथ में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। धारणाएं कितनी भी अच्छी हो, धारणाएं हैं, मेरी धारणाएं ही मेरे सत्य है, लेकिन जरूरी नहीं मेरी धारणाएं या मेरे सत्य आपके भी हो। तो आप, मैं जो भी कहूंगा उससे पूरा डिफर कर सकते हैं, उसको ना बोल सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है ना मानने का। लेकिन एक रिक्वेस्ट है
कि मैं जो भी कुछ कहूंगा बोलूंगा उसे मानो मत, जानो। और जानने के लिए खुद को ही काम करना पड़ता है। किसी का सत्य मेरे काम का कभी नहीं हो सकता है। हमारे में विद्या शब्द है ना, उसका संस्कृत मीनिंग है सा विद्या या विमुक्त। ये विद्या उसे कहते हैं जो हमें मुक्त करती है, जो बंधन में डालती है वो विद्या नहीं है। और वो कौन सी विद्या है? आत्मविद्या लिबरेट करती है। विद्या तो सारी है, बहुत सारी विद्याएं हैं। तो आत्म मतलब खुद, आप खुद। तो आपको आपका सत्य ही मुक्त करेगा सारे प्रॉब्लम से। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। किसी का सत्य, वेदों ने कहा है, उपनिषदों ने कहा है, गुरुजी ने कहा है, नो, वो उनका सत्य है। आपको ही आपका सत्य ढूंढना पड़ेगा। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। तो आप किसी के सत्य पर मत चलना, ऐसी मेरी राय है। अपने सत्य पर चलना, वो हमें मुक्त करता है। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, इसके पहले और एक सवाल आता है कि मैं कौन हूं। क्या हमने कभी सोचा है मैं कौन हूं? हु एम आई? अभी भी समय है, सोच सकते हैं, क्योंकि किसे चाहिए तो मुझे चाहिए। तो ये मैं क्या है, ये अगर हमें पता चला तो शायद सारे प्रॉब्लम की जड़ हल हो गई, खत्म हो गई। और मैं क्या हूं पता चल गया तो दूसरा सवाल पैदा होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ देन? मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं अंधेरे में ही टटोल रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, और एक बार आत्मज्ञान की रोशनी आ गई तो बात खत्म हो गई? Then you reach a state where nowhere to go and nothing to achieve. ऐसी अवस्था आती है। लेकिन ये मोमेंटरी हो सकती है, क्योंकि लॉ ऑफ इम्परमानेंस, यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट है। तो ये जो मेरी अवस्था है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी मोमेंटरी ही हो सकती है। दूसरे क्षण में मुझे लगेगा अरे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो ये जो लॉ ऑफ इम्परमानेंस है, काय परिवर्तनशील सगळं जग आहे, हे मला नीट समजलंय का? क्या इसे मैंने जाना है या ये मैं मान के चल रहा हूं? इस पर भी आप थोड़ा विचार कर सकते हैं। जिनको भी ये 2-3 सवालों का जवाब मिला है ना, उनको अभी करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो फिर हो रहा है, लाइफ इज हैपनिंग देन। जिनको पता है कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और एग्जैक्टली क्या चाहिए मुझे बची हुई जिंदगी में, ये 3 सवाल पे काम करने से सारे प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। और नोवेयर टू गो एंड नथिंग टू अचीव, ये अवस्था आ सकती है। ये मेरा पर्सनल सत्य है, जरूरी नहीं आप मानो इसे। आप जिस भी पथ पर चल रहे हो, रास्ते पे चल रहे हो, वो सही है, वो आपके लिए है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिनको जवाब मिले हैं, आप में से कितने लोग हैं जिनको ये 3 सवाल कभी दिमाग में पैदा हो गए? उन्होंने यस और नो लिख दीजिए नोटबुक में या चैट बॉक्स में डाल दीजिए। दूसरा, कितने लोगों ने इस दिशा में कुछ काम किया है? ये मैं जानना चाहता हूं कि क्या है, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और सबसे ज्यादा आज से टॉपिक से रिलेटेड, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट इन द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। जिन्होंने काम किया है और उनको जवाब मिले हैं, तो फिर भी क्या उनके प्रॉब्लम खत्म हुए हैं? आर दे नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम? So this also can be contemplated upon. मैं कोई आपको जवाब सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, ना कोई ज्ञान दे रहा हूं। मैं तो ज्ञान लेने के पीछे दौड़ रहा हूं, देना तो अपना स्वभाव नहीं। दूसरा, मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है कि टीचिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, लर्निंग इज द ओनली पॉसिबिलिटी। किसी को सिखाना ये इम्पॉसिबल बात है, लेकिन सीखना ये एकमात्र शक्यता, पॉसिबिलिटी है। तो सिखाने के मैं अगेंस्ट हूं, शेयर कर रहा हूं जो भी है। जवाब बढ़िया आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं सारे जवाब, बहुत फास्ट आ रहे हैं चैट बॉक्स में, लेकिन विल डील विद दोज थिंग्स आफ्टर आई कंप्लीट व्हाट आई वांटेड टू शेयर। अब हम दूसरे पड़ाव पे जा रहे हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, और व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ
प्रॉब्लेम. समस्या किंवा काय काय अडचण म्हणा, संकट म्हणा, याची व्याख्या काय, त्याची अॅनाटॉमी काय, कशाला प्रॉब्लेम म्हणायचं. तुम्ही तुमची व्याख्या लिहून काढा वहीमध्ये किंवा शेअर करा. लिहूही शकता, शेअरही करू शकता. कशाला प्रॉब्लेम म्हणायचं, व्हॉट इज प्रॉब्लेम. ओके, बढ़िया, अलग अलग जवाब आ रहे हैं, लेकिन इस बात पर बहुत डीपली सोचना जरूरी है. ऐसे लग रहा है कि किसे मैं प्रॉब्लम कहता हूं. तो यहां इस जवाब के लिए गुरुजी ऋषि प्रभाकर हमारी मदद के लिए आ रहे हैं. वो क्या बताते मैं आपको बताता हूं. इट इज अ बाउंड्री विच आई कैन नॉट क्रॉस. whenever I experience a situation as a boundary and I am unable to overcome or cross that boundary, I feel or experience that situation as a problem. मैं एक आपको उदाहरण देता हूं. हमारे यहाँ ना खपोली में खंडाला घाट है. ये अभी तो बहुत बढ़िया हुआ है, एक्सप्रेस हाईवे हुआ है सब. एक समय था ये वन वे था, विड्थ भी कम थी, और घाट है वो. तो बंबई से लोग जो आते थे पूना जाने के लिए, वो घाट देखने के बाद ना उनको प्रेशर आता था. उनको टेबल लैंड पे ड्राइविंग करने की आदत थी. पहाड़ देखा तो डर जाते थे. घाट चढ़ा के गाड़ी ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल था. वो क्या करते थे, यहाँ शील फाटा करके एक जगह है, रमाकांत होटल, बड़ा फेमस. वहां वो 50 रुपया देते थे, एक ड्राइवर लेते थे, घाट चढ़ा के गाड़ी ऊपर, फिर दस्तूरी पॉइंट पे जाके उसको 50 रुपया देके आगे निकल जाते थे. और जाने के बाद क्या बोलते थे, ये खंडाला घाट ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अब यहां हम समझ सकते हैं कि खंडाला घाट तो सिचुएशन है, क्योंकि बाकी लोग तो ड्राइव करके ऊपर जा पा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा. सो इट इज अ बाउंड्री. इट इज माय इनएबिलिटी टू ओवरकम दैट सिचुएशन. इज दिस अ प्रॉब्लेम? कैन दिस बी अ डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लेम? तो कशाला आपण प्रॉब्लेम म्हणतो, कशाला समस्या म्हणतो, की ज्या गोष्टीवर आपण मात करू शकत नाही किंवा जी गोष्ट आपण जशीच्या तशी स्वीकारू शकत नाही. either I am unable to accept or I am unable to overcome. असा विचार करून बघा. त्यामुळे आधी प्रॉब्लेमचं सोल्युशन शोधायचं आहे. म्हणजे आधी प्रॉब्लेम काय ते समजलं पाहिजे, तर सोल्युशन कडे आपल्याला जाता येईल. So it is a boundary which I cannot cross. Now how to come out of a problem? पुढचा टप्पा आता, नेक्स्ट पडाव. There are two ways as per my understanding. One is totally accept the situation as it is. To my understanding, this is a spiritual way of overcoming a problem. जैसा है वैसा है, और इस क्षण में और कुछ हो नहीं सकता है, ये समझ भी शायद आपको सिचुएशन है ये पता करने के लिए मदद करेगी, ना कि प्रॉब्लम. Your perception may change because of this. And another way, as per my understanding, is try to overcome it. This is karma way. ये कर्मा वे जो है ना, ये अहंकार के लिए बहुत, अहंकार को पसंद है. मैं कुछ करता हूं, मेरे करने से होता है, मैं. सो कर्म का सिद्धांत ईगो को बड़ा भाता है. और टोटल एक्सेप्टेंस, ये शायद भक्ति मार्ग है. तीसरा भी है ज्ञान मार्ग, सिर्फ समझ भी आपको लिबरेट कर सकती है, लेकिन वो जनक राजा जैसे कुछ लोगों के लिए है, मेरे जैसे के लिए नहीं है, ये मुझे पता है. नाउ एक्सेप्टेंस नीड्स इनर स्ट्रेंथ. स्वीकार करने के लिए अंदर की ताकत लगती है. एंड ओवरकमिंग नीड्स आउटर स्ट्रेंथ. अगर किसी प्रॉब्लम को ओवरकम करना है तो यू नीड आउटर स्ट्रेंथ, और एक्सेप्ट करने के लिए बहुत इनर स्ट्रेंथ की जरूरत होती है. अब चौथे पड़ाव पे हम जा रहे हैं. ये ना मैं पॉइंटर्स आपको दे रहा हूं, ये मैं आई एम जस्ट पॉइंटिंग इट आउट. आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर्स और सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स बिकॉज आई कैन नॉट गिव, ये मुझे पता है. अब दूसरे पड़ाव पे हम जा रहे हैं. मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं. कोई भी प्रॉब्लम या तो प्लेस से कनेक्टेड होता है, पर्सन से कनेक्टेड होता है, या सब्जेक्ट से कनेक्टेड होता है. एखादं स्थळ, ठिकाण, एखादी व्यक्ती किंवा विषय, या तीनशी संबंधित कुठलाही प्रॉब्लेम, कुठलीही समस्या असते.
असं माझं सत्य आहे, मला हे गवसलंय. जरूरी नहीं कि तुम्हारा पण असं असेल. लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि क्या 3 से परे कोई ऐसा है कि जिसके कारण आपको प्रॉब्लम लगता है? आप सोचिए, आपके मन में आपका हर प्रॉब्लम या तो प्लेस से कनेक्टेड होगा, या तो पर्सन से कनेक्टेड होगा, या तो सब्जेक्ट से कनेक्टेड होगा. लेकिन ये मेरा सत्य है, आप आपका सत्य ढूंढने के लिए फ्री है. आप भी ढूंढना, और चौथा मिला तो मुझे प्लीज बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं इससे अलावा भी कुछ है क्या. और एक बात है, अभी अगले थोड़े स्टेप पे जा रहे हैं हम. ये तीनों ही हमेशा बदलते रहते हैं. प्लेस बदलती रहती है, पर्सन बदलते रहते हैं, और सब्जेक्ट भी बदलते रहते हैं. क्या कुछ भी इसमें से परमानेंट है? नाइदर प्लेस इज परमानेंट नॉर सब्जेक्ट इज परमानेंट. ये मैं अपने बारे में बता रहा हूं, आप भी आपके बारे में सोच सकते हैं. मेरे जीवन में जगह अगर बदली कर दी, देखिए इनमें से कोई भी चेंज करो, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है. यू एंटर इनटू नो प्रॉब्लम जोन. आइदर यू, आप बाहर घूमने के लिए जाते हैं, कभी यहाँ आश्रम में लोग आते हैं, तो क्या होता है, प्लेस चेंज हो जाती है, पर्सन्स चेंज होते हैं, और सब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है. तो 4-5 दिन जो भी आते हैं, अरे पीपल एंजॉय लाइक एनीथिंग. व्हाई? Not because of ashram, not because of a teacher, not because of a guru, because the place, person and subject are changed. This is my understanding. आप भी सोच सकते हैं, आप आपका सत्य ढूंढ सकते हैं. अभी अगला सवाल क्या था कि यह तीनों में कुछ ऐसा है जो परमानेंट है. टू माय अंडरस्टैंडिंग ये तीनों में से कुछ भी परमानेंट नहीं है. सब्जेक्ट बदलता रहता है दिमाग में, लोग आजू बाजू के बदलते रहते हैं, जगह बदलती रहती है, लेकिन सोशल सिस्टम के कारण पर्सन बदलना संभव नहीं है. प्लेस बदलना इकोनॉमिकल कारण हो सकते हैं, जिसके कारण संभव नहीं है. लेकिन सब्जेक्ट बदलना अपने हाथ में है. दिमाग में से वो बात ही निकाल दूं मैं, मेरे हाथ में है, लेकिन निकलता कहाँ है, निकलता कहाँ है. और ज्यादा करके वही लोग हमारे दिमाग में ज्यादा काम करते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते हैं. आप भी सोचना, ये मेरा सत्य है. जिससे मेरी जमती नहीं है वो मेरे दिमाग में ज्यादा बैठ जाता है, जिससे जमती है उसको मैं भूल जाता हूं. मैं इसे वो क्यों जमती है और क्यों भूल जाता हूं, इसे मैंने अपना वर्ड ढूंढा है, ट्रांसेंडेंस. ये चौथा सॉल्यूशन है. ट्रांसेंडेंस क्या है? ये जो हमेशा बदलाव हो रहा है ना, ये नियम अगर समझ में आ गया तो ट्रांसेंडेंस पॉसिबल है. अज्ञानी लोग, मेरी समझ के हिसाब से अज्ञानी लोग वो है जो ये तीन में से किसी को बदलने की कोशिश में लगते हैं. आइदर दे चेंज अ प्लेस और पर्सन और सब्जेक्ट. दिस इज अनएनलाइटेंड वे ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑन अ प्रॉब्लम. और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी एक्सेप्ट इट, वो स्वीकार कर लेता है, अरे ऐसा है, अभी चलो इससे निभाना है ना, ये तो चेंज नहीं होने वाला. और कब इस दुनिया में कब कौन किसी को चेंज कर पाया है? अरे वो तो शोले पिक्चर में डायलॉग है ना असरानी का, अरे जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे. अरे मैं नहीं बदल रहा हूं तो मैं दूसरों को क्या बदलूंगा, दूसरों को क्या सुधारूंगा. सो दिस इज समथिंग विच इज इम्पॉसिबिलिटी. बट लोगों को लगता है मैं ना अच्छे संस्कार दूंगा, अच्छा काम करूंगा, दुनिया बदल जाएगी. अरे आपने पैदा ही नहीं किया तो आप क्या बदलोगे? आर यू द सोर्स? आर यू द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड? सो कैन यू क्रिएट समथिंग विच इज आइडियल? ये मेरी समझ है. लेकिन लोग दौड़ रहे हैं दुनिया का भला करने के लिए. अरे अपना भला नहीं हो रहा है, दूसरा का मैं क्या भला करूं. दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग. मे बी रॉन्ग, वो बात अलग है. और जरूरी नहीं आप मेरे विचारों से सहमत हो, आप मानो, आप आपका सत्य ढूंढो. ये मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा. एक है अज्ञानी जो इसमें बदलने की कोशिश में लगे थे. दूसरे है ज्ञानी जो एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार. ये ज्ञानी का लक्षण है. लेकिन और एक है तीसरी कैटेगरी, उसे कहते हैं आत्मज्ञानी. वो इनके परे जाते हैं. दे ट्रांसेंड एवरीथिंग, दे गो बियॉन्ड. एंड बियॉन्ड मतलब क्या? बॉडी, माइंड, चित्त, इंटेलेक्ट,
ईगो, इससे परे जाना है, दुनिया के परे नहीं जाना है। द मोमेंट यू ट्रांसेंड द बॉडीनेस, माइंड, चित्ता, ईगो, ये जो अंतःकरण बोलते हैं, इससे ट्रांसेंड कर लो। और ट्रांसेंडेंस की क्या है? आत्मज्ञान इज द ओनली की। द मोमेंट यू रियलाइज और अंडरस्टैंड who the heaven you are, who the heaven you are, आप छूट गए। वो पता चलने के बाद ऐसा कुछ नहीं बचता है कि और भी पता चलना है। तो ट्रांसेंडेंस ये थोड़ी अलग बात है, ये आत्मज्ञानी की स्थिति है। ज्ञानी की स्थिति है स्वीकार, अज्ञानी की स्थिति है बदलने की कोशिश। तीसरी अवस्था में आपका होना इन तीन बातों पे, प्लेस, पर्सन, सब्जेक्ट पे निर्भर नहीं होता है, क्योंकि यू हैव ट्रांसेंडेड दैट। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन टू माय अंडरस्टैंडिंग। इसे खुद को जानना या आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मविद्या ही एकमात्र विद्या है जो आपको मुक्त करती है। और ये मैं कौन हूं, ये ही सत्य है। इसका जवाब ही सत्य है। बाकी सब कंसेप्ट्स है, धारणाएं है, अंडरस्टँडिंग्स है, समज गैरसमज आहेत। लेकिन मैं, साधी गोष्ट आहे, तुम्ही आहात हे तुम्हाला जाणवत आहे ना, तुमचं असणं तुम्हाला जाणवत आहे, हेच फक्त सत्य आहे। पण मी श्रीकांत आहे हे असत्य आहे। आय एम इज ट्रुथ, बट आय एम श्रीकांत इज गडबड। मग आय एम श्रीकांतच्या नंतर काय 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 आहे, बापरे, आय एम श्रीकांत पाटणकर, आय एम सो अँड सो, these आर ऑल कन्सेप्ट, दे आर नॉट ट्रुथ्स। इतकंच काय, मला जर लहानपणी कोणी सांगितलं नसतं ना की तू मुलगा आहेस, मला कळलंही नसतं। म्हणजे मला कोणीतरी डोक्यात खिळा ठोकला की तू मुलगा आहेस, तू ना इथे जन्माला आलायस, तू ना अमुक घरात जन्म म्हणून तू अमुक आहेस। हे सगळे खिळे ठोकलेत, हे सत्य कुठे आहे? मला लहानपणी जर मुस्लिम घरामध्ये नेऊन ठेवला असता तर मी नमाज पढत असतो। त्यामुळे झालाय काय, माझ्या स्वप्नामध्ये सुद्धा अल्लाह येत नाही, जीसस येत नाही, माझ्या कृष्ण येतो, गणपती येतो का? माझ्या डोक्यात खिळे ठोकलेले आहेत, माझ्या या धारणा आहेत की मी हिंदू आहे। तपासून बघा तुम्ही कोण आहात, आणि जर त्याचं उत्तर सापडलं तर ते सगळ्या प्रश्नांचं समाधान असू शकतं, अशी माझी समज आहे। मला जे काही व्यक्त करायचं होतं त्याचं स्मॉल रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज रिपीट दिस इन हिंदी? आप कर दो यार, उसमें क्या है, आपका सत्य आप बोल दो। कोई भी प्रॉब्लम तीन चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है, प्लेस, पर्सन एंड सब्जेक्ट। जब हमें खुद का ज्ञान होता है तो हम ये सबको ओवरकम करते हैं, वी ट्रांसेंड ऑल दिस थिंग्स। और ये ट्रांसेंडेंस के लिए खुद को जानना ही एक की है, खुद को समझना, यही एक उसके ऊपर आंसर हो सकता है। और जिसे इस सवाल का जवाब मिल जाता है उसके लिए कोई और सवाल शेष नहीं रहता। अब ये कैसे कैसे करें, इसकी भी कुछ मेरी रियलाइजेशन है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तीन स्टेप्स है इसमें। पहले अंडरस्टैंडिंग, सेकंड एक्सपीरियंसिंग एंड थर्ड रियलाइजेशन। बहुत बारीकी से बात को समझना जरूरी है। और अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस क्या है? श्रवण, मनन और चिंतन। इससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकता है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द थिंग 100%, ऑटोमेटिकली यू एंटर इनटू द नेक्स्ट स्टेट दैट इज कॉल्ड निजध्यास और निधिध्यास। श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यास। इसमें क्या है? इसमें एक्सपीरियंस आने वाला है आपको। तो श्रवण, मनन, चिंतन, यहां तक तो आपको तपश्चर्या करनी पड़ेगी, ईगो पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और निजध्यास के बाद ये जो भी आपके हाथ लगेगा वो आपका सत्य होगा। निजध्यास मीन्स एप्लीकेशन ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग इन डे टू डे लाइफ एंड फाइंडिंग आउट योर ओन ट्रूथ। उसके साथ रहना है, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ। फिर क्या होगा? निजध्यास के बाद सेल्फ रियलाइजेशन अगर हो गया तो आपकी साधना शुरू हो जाएगी। जो पहले चल रही है ना वो तपश्चर्या है,
और सेल्फ रियलाइजेशन के बाद होती है वो साधना है। साधना संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है याधना इति साधना। जो अखंड अपने आप चलती है ना वो साधना है, जो करनी पड़ती है वो साधना नहीं है, वो तपश्चर्या है। वहां सेंस ऑफ डूअरशिप है और साधना में सेंस ऑफ डूअरशिप नहीं है, करतेपणाचा भाव नहीं है। साधना का फलित क्या है? साधना का फलित कैवल्य है, निर्वाण है, मोक्ष है, लिबरेशन है, मुक्ति है, जो भी नाम दो, नाम कुछ भी दे सकते हैं। और वो क्या है? जीवन मुक्ति है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं मरने के बाद मुक्त होगा, जो बची हुई जिंदगी है उसमें मैं फ्रीली विथ फ्रीडम, विथ इनर फ्रीडम में जीऊंगा। लेकिन मुक्त होने के बाद भी, ये समझ होने के बाद भी प्रकृति के नियम मुझ पर लागू पड़ने वाले हैं, क्योंकि मैं प्रकृति से बना हूं, पंच महाभूतों से बना हूं। तो ऐसा नहीं कि मैं एनलाइटेंड हो गया तो अभी मैं नहीं खाया तो भी चलता है, मुझे कोई विकार नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होगा। मुझे श्रीकांत नाम से बुलाए तो मैं पीछे मुड़ के देखूंगा, यस, बिकॉज आई एम दिस बॉडी माइंड इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है श्रीकांत। और कोई बुलाता है तो मैं देखूंगा, उसको जवाब दूंगा। सो रिएक्शंस विल हैपन थ्रू मी with an understanding that it is happening through me and I am not reacting to anything. This is detachment. ये detachment, ये साक्षी भाव है शायद। तो श्रवण, मनन, चिंतन, निज ध्यास, ये एक स्टेप है। डिबेट एंड डिस्कशन, इस पर डिबेट और डिस्कशन भी जरूरी है, तब अपना ट्रुथ अपने हाथ लग सकता है। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग की बात। दूसरा है एक्सपीरियंसिंग। जो मैंने समझ लिया है, क्या उसका मुझे अनुभव है या खाली वो बातें हैं, ख्याली पुलाव है? तो एक्सपीरियंस कोई भी होता है तो वो हमेशा मन की लेवल पे होता है और वो टेम्पररी होता है। कोई भी अनुभव हो, मैंने खुद गणेश जी को देखा, दत्त गुरु ने मुझे दर्शन दिया, दिस इज क्रिएशन ऑफ माइंड, इट इज ऑलवेज मोमेंटरी। लेकिन तीसरी जो बात है, जो रियलाइजेशन कहते हैं, इट इज लाइक इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। वो हो गया, फिर आप वो बन गए, वो मोमेंटरी नहीं, दैट इज परमानेंट। जैसे सीधी बात है, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज हम किसे कहते हैं? वो टेम्पररी होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट होता है। एक बार आप रियलाइज सोल हो गए तो आपको रिवर्स गियर नहीं है, उसका मतलब आप कंटिन्यूअसली न्यूट्रल गियर में है, जब जो चाहे आप करने के फ्रीडम में है। दैट इज न्यूट्रल गियर, लिविंग बाय न्यूट्रल गियर, माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स। अभी हमारे पास दूध है, समझो, ये दूध में मैंने शक्कर मिलाई तो इसको कहते हैं ये मीठा दूध हो गया। चलो दूध में बादाम फ्लेवर ऐड किया तो कहते हैं बादाम फ्लेवर वाला मीठा मिल्क, ओके, फ्लेवर्ड मिल्क कहेंगे। लेकिन ये दूध में मैंने, मतलब इसमें क्या हुआ? चेंज हुआ, लेकिन वो दूध ही है। लेकिन मैं उसमें दही ऐड करता हूं, 4-6 घंटे रुकता हूं तो उसका दही बनता है, और दही का दूध नहीं बनता है कभी भी। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। दही पर और मेहनत करो, बटर बनता है, उस पर और हीट, भट्टी तपस्या में ले जाओ, घी बनता है, और घी यूजफुल है। देन यू बिकम यूजफुल फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर योरसेल्फ ऑल्सो। तो शायद गुरु की कृपा से या आपकी डेस्टिनी हो, उसकी वजह से अगर आपके दूध का घी हो गया तो उसे शायद मुक्ति कहते हैं क्या, जीवन मुक्ति कहते हैं क्या? ये सवाल आप खुद से पूछना और आपसे ही आपको जवाब आएगा। मैं सिर्फ पॉइंटर्स दे रहा हूं, इंडिकेटर्स बता रहा हूं कि मुझे क्या मिला है और मेरे मिलने के पीछे क्या था। तो अभी मेरी क्या अवस्था है? तो मैं ऑर्डिनरी आदमी हूं और ये अवस्था में छोड़ना नहीं चाहता हूं, इसमें ही मजा है। न लगे मुक्ति आणि संपदा, संत संग देई सदा। ये जो तुकाराम महाराज का है ना, ये काम की चीज है, ऐसे लगता है। मेरे गुरुजी कहते थे, बिकमिंग अनइम्पॉर्टेंट डे बाय डे इज योर ओनली साधना। दिन ब दिन मैं इंपॉर्टंट हूं, इससे छुटकारा, अनइम्पॉर्टंट होना, दिवसेंदिवस मी कमी महत्वाचा झालो पाहिजे। और एक गुरुजी कहते थे, योर ओनली साधना इज टू फॉरगेट योरसेल्फ। बस इसी पर चल रहा हूं और बहुत कुछ पाया है, लेकिन मैं सुधरने वालों में से नहीं हूं। तो कोई बड़ा ज्ञानी, महात्मा, स्पिरिचुअली एनलाइटन सोल, ये सब कंसेप्ट्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये भ्रम है, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप ये माने।
मानने के बदले आप जानो। आपका जानना, आपका ज्ञान और आपका आत्मज्ञान ही शायद आपको लिबरेट करेगा, जीवन मुक्ति देगा। जीवन मुक्ति का मेरा अंडरस्टैंडिंग है इसी जीवन में, जो बचा हुआ जीवन में, उसमें मैं मुक्त अवस्था में जीऊं, मरने के बाद नहीं। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। सौरभ, थैंक यू। सूर्य प्रकाश जी, जय गुरुदेव, आपको देख रहा हूं अभी। सो नाइस दैट यू आर हियर। many friends and great souls are here. किसी के चेहरे दिख रहे हैं, किनको मुंह दिखाई का कुछ देना पड़ेगा शायद, ऐसे भी है। एनीवे, थैंक यू सौरभ एंड थैंक्स टू ऑल। मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर किसी को कुछ सवाल पूछने हो तो इस चैट बॉक्स में डालिए, हम वो सवालों का सर एक एक करके जवाब देंगे। If anybody is having any question, I request them to put it in chat box. So Guruji will address them one by one. Hey Guruji. लेबल लावला का मला गुरुजीचं? So till the question comes, I will quickly recap of what we have discussed so far. Yeah. So one question, sir. Do we need to set vision? Yes, why not? But need to नहीं, आप सेट कर सकते हैं। ये नीड टू है ना, यहाँ ट्रैप है। आपको विजन सेट करना है, करिए ना, लेकिन वो करना ही चाहिए, इसमें से बाहर आ सकते हैं। विजन असलंच पाहिजे, मिशन असलं तरी, अजिबात काही असं नाही। असलं तरी ठीक आहे, नसलं तरी ठीक आहे। So second question, why you get tested again and again in life and how to overcome of this? Who is testing and who is being tested? कौन टेस्ट कर रहा है मुझे? कोई नहीं है जो मुझे टेस्ट कर रहा है, ये सारा मेरा ही मन का खेल है। Somebody is testing me. आप भी सोचना, कोई टेस्ट नहीं ले रहा है आपकी, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं, दो है नहीं ना, तो टेस्ट कौन किसकी लेगा? एक ही तो है सब। दिस इज नॉन ड्यूअलिटी है, ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है और कुछ नहीं। So anything else? Yeah. Another question: how to live in the detached state with the attachment? Is this not expectation or attachment? कि डिटैचमेंट में रहना चाहिए, वो अच्छा है। इज इट नॉट एक्सपेक्टेशन, डिजायर? अरे ये भी डिजायर खत्म हो जाती है आत्मज्ञान से। दैट इज जीवन मुक्ति, कि मुझे ना साक्षी भाव में जीना है। इज दिस नॉट अ डिजायर अगेन? इज दिस नॉट अ ट्रैप अगेन? ये ना अपने आप से ही, वो तुकाराम महाराज एक बार नॉर्थ में गए थे ना, उन्होंने पहले एक ही बार हिंदी बोले हैं वो। उन्होंने कहा, लड़ू तो कैसे लड़ू, मेरे हाथ तो ढाल तलवार में उलझे हुए हैं। अभी ऑर्डिनरी आदमी को ढाल तलवार नहीं तो लड़ेगा कैसे? तो ये सदुक्कड़ी भाषा है, इसको डिकोड करनी पड़ती है, ये समझना ही पड़ता है अपने आप। थैंक यू। Another very interesting question: where is the origin of this people, place, and subject? How these three things originate? ये ना हमारे दिमाग को आदत पड़ी है कि हर एक चीज की ओरिजिन होनी चाहिए। ये ऐसा है, ऐसा है। ओरिजिन जानने की डिजायर भी ट्रैप है। अगर मैं नहीं जानता हूं ये प्लेस, पर्सन, सब्जेक्ट कैसे पैदा हुआ, तो क्या जिंदगी में फर्क पड़ेगा? लेकिन अंदर से क्या आता है, ये कैसे पैदा हुआ? इसका शंकराचार्य जवाब देते हैं। उपनिषदों में जवाब है, लेकिन वो उपनिषदों का सत्य है और शंकराचार्य जी का सत्य है। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप आपका सत्य ढूंढिए, और ना कहां जाना है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कहां है। I guess there is network issue.
Just allow us a minute. Yes. Sir, we couldn't hear your last sentence. Hello, is am I audible, sir? Shrikant ji, is am I audible? Hello. Yes, Saurabh, you are audible. Shrikant ji, are you there? Hello, Shrikant ji. Yes, अभी आवाज आ रही है. Yes, yes, yes. Okay, thank you. So there is another one question, very interesting from day-to-day life. How to handle boss at the workplace? अरे बॉस कोई है क्या? क्या आप ही बॉस हो? जब खुद के बॉस बन जाओगे ना तो बाहर का बॉस खत्म हो जाएगा. दिस इज फिलोसॉफिकल आंसर. नाउ लेट अस गो टू बॉस. कंसेप्ट ऑफ बॉस. बॉस ये कंसेप्ट है, दिमाग में बैठा हुआ है कि ये मेरा बॉस है. अगर आप उस ऑफिस में बॉस से ज्यादा जिम्मेदारी लेके काम करते हो, ज्यादा सिंसियरिटी दिखाते हो, तो आप बॉस बन जाते हो. दिस इज लाइक लीडर फॉलोअर क्लास इन SSY. In position you can be assistant, but in consciousness you can be a boss, you can be a leader. तो इस बात से, इस ढंग से सोच के देखिए, दुनिया में अपना कोई बॉस है ही नहीं, और इसे जीवन मुक्ति कहते हैं. या तो मैं बॉस हूं या कोई भी बॉस नहीं है. ये ऑफ कोर्स इट इज माय ट्रूथ, माय अंडरस्टैंडिंग. जरूरी नहीं आप पसंद करो इसे, आप अपना भी सोच सकते हो. लेकिन बॉस ये खिला है दिमाग में बैठा हुआ, ऐसे लगता है ये बॉस है. आप क्यों नहीं बॉस बन जाते हो? भले पोजीशन में आप असिस्टेंट हो. थैंक यू. Do you think Atmagyan is the ultimate truth? यस, आई थिंक. ये थिंक शब्द बराबर है. आई थिंक क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर किया है कि मैं कोई आत्मज्ञानी नहीं हूं, एनलाइटन सोल नहीं हूं, ऑर्डिनरी पर्सन हूं. तो ऑर्डिनरी पर्सन मतलब ऑर्डिनरी ईगो. ऑर्डिनरी ईगो थिंक करता ही है. ईगो का मतलब ही थिंकिंग माइंड है. एंड आई एम एन ईगो, आई हैव अ थिंकिंग माइंड. तो मैं थिंक करता हूं. यस, सोचता हूं ऐसे. Another question is desires and expectations. How to deal with the desires and how to deal with the expectations that other people keep from you. पहली बात, अदर पीपल ऐसा कुछ है नहीं. दिस इज माय रियलाइजेशन. एक ही एनर्जी है, अलग अलग बॉडी माइंड इंस्ट्रूमेंट्स गैजेट्स में से काम कर रही है. ये लगना कि वो और मैं अलग हूं, यही तो अज्ञान की शुरुआत है. इससे तो मुक्ति पानी है, इससे तो बाहर आना है. लेकिन व्यवहार में विदाउट देयर बीइंग टू ईगोस, लाइफ, व्हाट वी कॉल लाइफ, कैन नॉट हैपन. सो टू माय अंडरस्टैंडिंग, क्रिएशन ऑफ ईगो इज डिवाइन हिप्नोसिस. इसे उपनिषद इसे माया कहते हैं. माया कहते हैं. तो माया क्या है? मैं खुद को भूल जाता हूं ना, खुद की तरफ ध्यान नहीं देता हूं, तो मुझे दूसरा दिखने लगता है. और एक बार दूसरा दिखने लगा तो खुद की याद भी नहीं आती है. वो दूसरे में ही, प्लेस, पर्सन, सब्जेक्ट में ही उलझ जाता हूं मैं. थैंक यू. One of the participant is asking a question like problems are because of the responsibilities. So responsibility of what? Of the world, of your office. Do you own anything? ये दुनिया आपकी है क्या? ये दुनिया में आप है. आपने दुनिया बनाई है क्या? अगर आपने बनाई नहीं है तो आप कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले? अरे आपका है ही नहीं, उसके आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? लाइफ हैपन्स बॉस, लाइफ हैपन्स, इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, बट देयर इज नो इंडिविजुअल डूअर देयर ऑफ. दिस इज व्हाट बुद्धा सेज टाइम एंड अगेन. तो काहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये क्या है? ये ईगो वर्ल्ड में अच्छा लगता है. आई एम रिस्पॉन्सिबल. बाप रे,
तो अहंकार को अच्छा लगता है, इसको कर्म का सिद्धांत की भी अहंकार को अच्छा लगता है। और अष्टावक्र गीता अहंकार को पसंद नहीं आती है, क्योंकि वहां भगवत गीता भी पसंद आती है क्योंकि उससे फल से मुक्ति है, लेकिन अष्टावक्र गीता तो कर्म करने के भाव से, सेंस ऑफ डूअरशिप से ही मुक्त कर देती है। सो अष्टावक्र गीता टू माय अंडरस्टैंडिंग इज हायर अंडरस्टैंडिंग विच टेक्स यू टू द आत्मज्ञान इजीली, एंड भगवत गीता आपको फल के बगैर कर्म करो स्वधर्माचरण सिखाती है। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। How do you look at this pandemic and everything as a problem or a challenge? How is this? It And is how to happening, deal with that's all. such situations? अस्तित्वाला याची गरज होती म्हणून अस्तित्वात हे घडलं। वो विषाणु है ना, कोविड विषाणु है ना, विष्णु का अवतार भी हो सकता है, जो दिखता तो है नहीं लेकिन है तो है, काम भी कर रहा है। मैं तो इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूं। मुझे ये कभी पेंडेमिक ये कभी प्रॉब्लम नहीं लगा है, क्योंकि इससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं उससे कम से कम मेरे पास 80 आइटम्स की लिस्ट है कि ह्यूमन लाइफ और अर्थ ये दोनों का विचार किया जाए, लाइफ ऑन अर्थ, तो कम से कम 80 आइटम्स मैंने लिख के रखे हैं कि ये फायदे हुए बिकॉज ऑफ दिस। सीधी बात बताता हूं, ये पोल्यूशन कम हुआ है, नदियां साफ हो रही है, हम होटल का खाना नहीं खा रहे, अभी हमें बाकी बीमारी नहीं हो रही, हो गया तो सिर्फ कोरोना ही हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये इवेंट इज हैपनिंग, इवेंट्स आर हैपनिंग, दिस सिचुएशन इज हैपनिंग, दैट्स ऑल। लेकिन यहां कोई करने वाला नहीं है, देयर इज नो इंडिविजुअल डूअर। तो भले चाइना को ब्लेम दे दो आप, लेकिन चाइना के थ्रू शायद ये हुआ है, इतना ही मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो चाइना के बारे में मेरे मन में, दिमाग में गाली नहीं आती है, बिकॉज देयर इज नो इंडिविजुअल डूअर। आई एम ऑल्सो नॉट अ डूअर एंड अदर्स आर ऑल्सो, लाइफ इज हैपनिंग, सो सिंपल। तो कहां परेशानी लेके घूमे यार, इतनी सी जिंदगी है, उसमें क्या क्या करना। थैंक यू। There is an interesting question regarding the law of karma. So there is a say, whatever we are getting, it's because of our old deeds. And if somebody is suffering out of his own old deeds, then is it really helpful to help him out, or is it good or bad? How you look at it? यस, सी मैंने फिर से रिपीट करता हूं, टू माय अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ कर्मा अपीजेस प्लीजेस ईगो। देखिए, मैंने अच्छा किया इसलिए अच्छा हुआ, मैंने बुरा किया इसके फल में, लेकिन मैं कर रहा हूं, ये सेंस ऑफ डूअरशिप है वहां। एंड आत्मज्ञान आपको सेंस ऑफ डूअरशिप से मुक्त कर देता है। तो कहां बचा कर्म का सिद्धांत? ये साइंस है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट इज अ साइंस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये करने से ये होता है, ये साइंस की बात है। कुछ बातें अपने आप भी होती है, कोई करने वाला नहीं होता है। दिस इज स्पिरिचुअलिटी टू माय अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स आपको लगता है आप अच्छे कर्म कर सकते हो, आपको लगता है आप बुरे कर्म कर सकते हो, ये दोनों कर्म आपके थ्रू होते हैं। दैट प्राइमल एनर्जी, दैट सोर्स creates different gadgets, and because of the structure or constitution of that gadget, different outputs come, that's all. अलग अलग गैजेट में से कोई चित्र बनाता है, कोई गाना गाता है, कोई दूसरों को मारता है, कोई सेवा करता है। हर एक गैजेट में उसके प्रोग्रामिंग के हिसाब से एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, फंक्शन होती है। यहाँ कोई करने वाला है ही नहीं, तो कर्म का सिद्धांत आया कहां से? लेकिन साइंस में, प्रकृति में कर्म का सिद्धांत काम करता है, स्पिरिचुअलिटी में नहीं, स्पिरिचुअलिटी में नहीं। थैंक यू। Yeah. So there are ample list of questions. So probably we may think of organizing another session. So I would like to thank Shrikant ji for his time and his sharing. I will quickly take a recap of what we have discussed for last 40-45 odd minutes. We try and understood the problem. We understood the mechanism of the problem. A problem is a boundary that I cannot cross. In order to overcome this problem, there are two ways.
probably 3 ways. One is a bhakti marga, another is a karma, and third is a transcendence. So which is come out of the Atmat Gyan. Also, we have understood that any problem in this world which originates out of three things, which is people, place, and the subject. Any problem we considered, it is the byproduct of the combination of these three, and it's part of happening. So, very important aspect in the last of session we have heard regarding the transcendence, and that is possible only and only through the Atmagyan. And Atmagyan is only starts or only happen when you address the question is who am I? So if all of you are really interested in understanding who you are and really want to understand your own truth or try to establish yourself in your own truth, so I would like to request all of you to join us the GSS program which we conduct every month. Next month it is going to happen from 22nd of January. It's a 4 days program which will give you detailed insights about who you are, how to the 4 steps which sir has told us, like understanding, experiencing, realizing, and then practicing. So you will understand this all aspect of this in much more deeper level. There are certain practicals that you all will go through, and then you will understand your own truth. On this note, we have also mentioned our numbers wherein you can reach out to us for any queries regarding any programs or any questions. So on this note, I will thank Shrikantji and thank all of you to be the part of this session and made this a very good beginning of the Sunday, which is a very thought-provoking day. It's going to be a very thought-provoking day for me, at least. A lot of things has been once again got clarified. I was also struggling with a couple of questions in my mind. Somebody has asked about the boss. Yes, everybody faces such challenges. These questions and the answers has really provided the great insight, and it's going to be helpful in the forward journey. Also, so don't forget to note down these numbers which has been mentioned in the chat box. Please do write and get in touch with us for any problem, any questions, any query pertaining to this topic or any other topic. We are very happy to help you out. Thank you. On this note, we will conclude over here. Thank you. Thank you. Thank you all for your presence. Now, if the time permits, I am here. We can discuss. If anybody wants to share anything, they can. I think we have concluded everything, but still, those who can leave, who are in a hurry to leave, they can leave. Those who can continue, they can. But don't take anything seriously, because life is not a serious task. Saurabh, anything else? No, sir. Okay, then are we going to close or? Yes, we can continue? Yes, we can close. If anybody has to share anything specific, please raise your hands so that we can unmute you for your sharing. Yes, Tanuja Ma, you want to say something? Hello. Yes, please. Just Gurudev, sir. Sir, means actually what you said is that right. First thing, we need to. There are 3 originations of problem, right? As whatever you said that first one is the subject, second is the person, and third one is the place. So whenever
we are saying that we need to go beyond the problem. My question is, I already put in the chat, but I didn't got satisfied with the answer. That's why I'm re-asking. So whenever we want to, go beyond the problem, we need to identify what is the origin of that problem, and that is the first step. To how to go ahead of that problem without solving that problem or changing the stakeholders of that problem, or but the contradiction came when you said that only subject the origination itself is not important of the problem. Then what are the other, if origination is not important, what are the other ways how by which we can think more of that problem? Hope you can hope I am able to let us go step by step then. First, what is the problem? Step number 1. Step number 2, whether it is related to place, person or subject. Number 3, can I change place, person or subject? Number 3, those who feel that they can overcome the problem, they try to change either the place or person or the subject. This is one perception. The another, people accept the place, person and subject as it is. This I said, the sign of enlightened person, Jnani. Okay, who has some wisdom. He knows that nothing can be changed. Therefore, he accepts. Now, accepting unwillingly is no acceptance. Acceptance through thorough understanding that really nothing can be changed because I am not the doer is the real acceptance. This in SSY it is called as passive active acceptance. Now, those who cannot accept and those who cannot change, what is the third way out? To my understanding, if you know yourself, the moment you get answer to the question, who am I? You are bound to be out of problem. Then you may realize I am not the doer. If I am not the doer, how others can be the doers? So I do not blame myself or the others. So naturally, I am out of the problem zone. Because now I am not blaming, neither I am taking credit of anything. So no pride, no guilt, no shame. तो क्या होता है? Life happens, that's all. मेरे हाथ से ये गलती हो गई, मेरे हाथ से अच्छा काम हो गया, मैंने कहा किया, मेरे थ्रू हो गया. एक फिजिसिस्ट है, शायद आपको ये बात पसंद आ सकती है. उन्होंने ईगो की एक अलग व्याख्या की है. What he says is from England basically. In human body mind organism or mechanism or a computer which is pre-programmed, rather uniquely programmed, there is one mechanism or say software which prevents this body mind organism from accepting, realizing or understanding its mechanistic nature. This is the definition of ego. मी करता नाहीये हे मान्य न करण्याचं सॉफ्टवेअर माझ्यात इन्स्टॉल करण्यात आलंय. म्हणून कर्तेपणाचा भाव उद्भवतो. कर्तेपणाचा भाव आला की त्याला अष्टावक्र सर्पदंश म्हणतात. इट इज अ स्नेक बाईट अँड दॅट इज द ओरिजिन ऑफ ऑल प्रॉब्लेम्स. सो सेंस ऑफ डूअरशिप इज द स्टार्टिंग पॉइंट. बाकी तो ऐसे ही गिन ले, ऐसे उनको गिना दो. तो जैसे मैं पेड़ पत्ते की बात में करता हूं ना, पाना फुलांच्या चर्चा केल्या ना, त्याच्याऐवजी मुळाला जर घाव घातला तर प्रश्न सुटतात. आपण औषध पाणी मुळाला देतो, खत मुळाला देत असतो. पाना फुलांवर काम नाही आपण करत. ते त्याचे परिणाम आहेत. एकदा सेल्फ रिअलायझेशन झालं, क्लॅरिटी आली की क्लॅरिटी इट सेल्फ इज अ पॉवर. असाही विचार करता येणं शक्य आहे. पुन्हा विनंती हीच राहील, माझ्या बोलण्यातलं काहीही डोक्यात ठेवू नका. सगळं विसरून जा. तुमचं तुम्ही शोधा. यू फाइंड युअर ओन ट्रुथ. दॅट विल लिबरेट यू, not my sharing with you anything, because that is my truth. That may liberate me, not you. सर, याच्यातून म्हणजे मला समजलं तुम्हाला काय म्हणायचं.
पण याच्यातून दोन गोष्टी आहेत. एक तर तुम्ही म्हणजे जो काही प्रॉब्लेम आहे त्याला तसंच सोडून देताय. आपण म्हणजे जे मला समजलं याच्यातून की तुम्ही तो प्रॉब्लेम, आता मी याच्यात डुअरच नाहीये, मी काहीच करू शकत नाही म्हणून आपण तो तसाच सोडून देतोय. आणि दुसरी नाही, गोष्ट, असा नाही अर्थ. आय डू व्हॉट इज नीडेड विथ अंडरस्टँडिंग दॅट आय एम नॉट द डुअर. आय डू व्हॉट इज, मी जे आवश्यक आहे ते करतो, पण माझी आंतरिक जाणीव असते की हे घडताय, मी करत नाहीये. हे जीवन सोडून जाणं नाहीये. जीवनामध्ये खंबीरपणे आंतरिक शांततेसह आणि आत्मज्ञानासह उभं राहणं आहे. हे गिव्हिंग अप नाही, हा तमस नाहीये, हा सत्वगुण आहे, हा रजस पण नाहीये. Hello. Hello. Please. I read one book called Jailer. In that book, it is written that in the material world, if I do a crime, the police catches me, the court gives me punishment, and then I am put in a jail. But I put a blame on the police, on the court, and on the jailer. But Yes. But I am a criminal. Okay. I am a criminal. Because I was jailed because I did a crime. Same Okay. in the spiritual world, I blame others that because of others I am facing problem. But Yes. I don't blame myself कि हे सर्व जे होतंय, it is because of me. Yes. It is because of me. So what is your take on this? Okay. मला काय वाटतं? म्हणजे हे जैनिझम मध्ये जेलर म्हणून एक पुस्तक होतं. त्याच्यात सांगितलं की जे काय होतं, जे काय माझ्या सराउंडिंग मध्ये माझे मित्र जे आहेत ते माझ्याकडे मला माझे कर्म हे करायसाठी ते आले. सो आय एम टू बी ब्लेम्ड अँड नॉट अदर्स फॉर व्हॉट एव्हर इज हॅपनिंग. सो नाईस. एक माझ्या जीवनातलाच प्रसंग सांगतो, कारण मला ना, मी अवतीभोवती सतत सावधपणे पाहत असतो आणि त्याच्यातनंच शिकायचं, अशी माझी थोडीशी पद्धत झाली. आता मी आता मध्ये एका रत्नागिरीहून येत होतो. स्वामी समर्थांचा कशेडी घाटात मठ लागला, तिथे वर गेलो आणि फार सुंदर ते केलंय आणि स्वामींची प्रचंड मोठी मूर्ती, मागे वटवृक्ष बनवलाय. आणि माझ्या आतून एक प्रश्न आला की मला हे पण करावंसं वाटतं, हे पण करावंसं वाटतं, हे पण करावं. माझं कन्फ्युजन झालंय. स्वामी काहीतरी उत्तर द्यावं, काहीतरी सांगा हो, मार्गदर्शन करा. काही उत्तर आलं नाही अजिबात. आयदर मी इलिजिबल नसेल, प्रश्न पोचला नसेल, किंवा त्यांना माझा प्रॉब्लेम कळत नसेल. मी आपलं अहंकाराच्या जाणीवेतनं मला जे जे पाहिजे ते ठरवलं आणि बाहेर आलो. बाहेर मस्त निसर्ग पाहिला आणि उत्तर आलं आतून. ते उत्तर असं होतं, तुला जे जे वाटेल ते कर, कारण तुला काय वाटणार आहे हे मीच ठरवणार आहे. बघा याचा अर्थ लक्षात येतोय का? तुला जे वाटतंय ते कर, तुझ्या जो मनात विचार आला तू कर बिंदास. कारण तुला काय वाटणार आहे, तुझ्या मनात काय विचार येणार आहे, या बॉडी माइंड इन्स्ट्रुमेंट मध्ये, या गॅजेट मध्ये काय आउटपुट निघू शकतं, कुठला थॉट येऊ शकतो, हे मी ठरवणार आहे, तू नाही. एव्हरीथिंग इज प्रीप्लॅन. म्हणजे हे सर्व जग ची स्क्रिप्ट लिहिलेली आहे आपल्या हातात. येस, फक्त प्लेचं बटन दाबलंय, लाईफ इज हॅपनिंग. मग कर्म जे काही चेंजेस आपल्याला करायचे आहेत, जसं भगवद्गीता सांगतोय की बाबा कर्म करा. ओके, कर्म करा, ज्याने तुम्ही तुमचं जे सॉफ्टवेअर आहे किंवा जो प्रोग्राम आहे त्याच्यात चेंजेस करू शकता तुम्ही. स्मॉल चेंजेस, म्हणजे मोठे चेंजेस नाहीये. व्हॉट डू यू से? म्हणजे एक माणूस नॉट द क्वेश्चन, एक माणूस ना ट्रेन मधनं प्रवास करतोय आणि तो ना अचानक धावायला लागला, तर दुसऱ्याने त्याला विचारलं, अरे धावतोयस का? नाही, जरा धावलो, काहीतरी केलं तर लवकर पोहोचेल ना. तुमच्या लक्षात येत नाही? मी ट्रेन मध्ये धावलो तर मी लवकर पोहोचेल ना, असं वाटून काहीतरी कर्म करणं, हे कर्तेपणाचा भाव ऍझ्युम करणं आहे. साधे प्रश्न आहेत माझे काही, की मी कुठल्या आई वडिलांच्या पोटी जन्माला यावं, माझे डोळे कसे असावेत, उंची कशी असावी, रंग कसा असावा, मेंदू कसा असावा, मला काय आवडावं काय नाही आवडावं, हे मी ठरवलं का? कुठे जन्माला यावं, कुठल्या घरात देशामध्ये जन्माला यावं, कुठल्या क्षणी जन्माला यावं, मी ठरवलं का? हा मला पडलेला प्रश्न आहे. मग जन्म झाला माझा, माझ्या पूर्वजन्माचे कर्म आहेत ना ते. हा, पण ही कन्सेप्ट आहे, हे माझं ट्रुथ नाहीये.
नाही, त्याच्यावरच माझ्या पूर्वजन्माचे ते चांगले कर्म होते म्हणून मी चांगल्या फॅमिलीत आलो. अशी धारणा आहे, अशी धारणा आहे, कन्सेप्ट आहे. अच्छा, दॅट इज नॉट करेक्ट. नो, इट्स नॉट करेक्ट. राईट ऑन रॉंग. मला असं वाटतंय की असं काहीतरी असतं आणि मी ते गृहीत धरून चाललंय. माझी विनंती ही आहे की मानो मत जानो, तुम्ही स्वतः इन्व्हेस्टिगेट करा, स्वतः ट्राय करा. मला कर्माचा सिद्धांत नावाचं पुस्तक वाचायला मिळालं, मला भगवद्गीता वाचायला मिळाली, म्हणून त्यातली सत्य मी माझी मानून चाललोय. याला माझा आक्षेप आहे वैयक्तिक, पण हो मान्य केला पाहिजे असा आग्रह नाही. मात्र असेल ना लिहिलेलं ते त्यांचं सत्य आहे. माझं सत्य काय? माझं सत्य मला मुक्त करणार आहे, इतरांची सत्य मला मुक्त करणार नाही. हा तर सर्वांना एक्सपिरियन्स आहे की व्हॉट एव्हर यू सो यू रीप. जसं तुम्ही पेरता तसं, हे तर सर्वांचा एक्सपिरियन्स, माझाही एक्सपिरियन्स आहे की मी जे काही केलं असेल. आता इथे एक्स फॅक्टरचा विचार करू आपण. तुमचा प्रश्न कळला. मी बियाणं पेरलं ना की सगळ्या बिया नाही उगवत हो, सगळ्या झाडांना फळं नाही येत हो. मग मी पेरल्यामुळे उगवलं, याच्यात एक्स फॅक्टर आहे की नाही, असा मला प्रश्न पडतो. दुसरा एक आउट ऑफ द वे क्वेश्चन विचारतो. आय हॅव रेड वन बुक कॉल्ड इंटेलिजंट डिझाइन. ओके, आय एम अटॅच विथ दॅट ग्रुप. तर तिथे असं सांगण्यात येतं की there are two types of people in this world. One are people who are created by God and other are people who are created by the created. म्हणजे दुसरं एक विश्व देवाने बनवले. तिकडे जे टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्समेंट झाले, त्या लोकांनी येऊन इथे पृथ्वीवर आपली माणसं, जसे आपण रोबो केले तसे इथे बायोलॉजिकल रोबोट्स त्याने क्रिएट केले. म्हणून इथे आपल्याकडे पृथ्वीवर दोन टाईपचे माणसं आहेत. वन हू लव्स नेचर अँड अदर हू डझंट लव्ह नेचर. म्हणजे आपला जो सनातन धर्म आहे, आपण प्रत्येक नदीला, झाडांना आपण देव मानतो. अँड देर आर अदर सेट्स ऑफ पीपल हू आर डिस्ट्रॉइंग नेचर अँड वन सेट ऑफ पीपल हू आर लव्हिंग नेचर. तर त्याने सांगितलं की इट इज अ इंटेलिजंट डिझाइन ऑफ द क्रिएटेड. म्हणजे दुसऱ्या विश्वावर जे देवाने मनुष्य प्राणी बनवले होते, त्या लोकांनी येऊन इथे आणखीन एक मनुष्य प्राणी बनवले. अँड देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस टू पीपल, द पीपल हू आर क्रिएटेड बाय द गॉड अँड द पीपल हू आर क्रिएटेड बाय द क्रिएटेड बाय फ्रॉम द दुसरं विश्व. सो व्हॉट इज युअर टेक ऑन दिस? बघा, आधी कोंबडी का आधी अंड? नाही, मी दोन प्रकारची लोक ह्या पृथ्वीवर आहेत. एक देवाने बनवलेली विच इज फॉलोइंग सनातन धर्म, आणि एक माणसाने बनवलेली, दुसऱ्या जगातल्या माणसाने बनवलेली. त्या दुसऱ्या जगातल्या माणसाला कोणी बनवलं? देवाने बनवलं. त्याच्याबद्दल मी बोलतोय, सोर्स बद्दल. इट इज नॉट युअर गॉड, माय गॉड. इट इज द सोर्स, ज्यातून सगळं निर्माण झालं, बनवलं नाही, त्यातून निर्माण झालं. प्रायमल एनर्जी होती. शंकराचार्य इथे मदतीला येतात. ते म्हणतात सत्शब्द वाच्यम अविद्या शबलम ब्रह्म. प्युअर ब्रह्मन मधनं काही निर्माण होत नाही, इम्प्युरिटी मधनच निर्मिती होते. शुद्ध सोन्यातनं काही निर्माण होत नाही, त्याच्यात तांब मिसळायला लागतं, दुसरा धातू मिसळायला, तर क्रिएशन पॉसिबल आहे. मग ते जे अविद्या शबलम ब्रह्म होतं, जे इम्प्युअर ब्रह्म होतं, त्यातून कसं मॅनिफेस्ट झालं जग, अशी थेरी आहे आपल्याकडे उपनिषदांमध्ये. तर तो एक प्रवास आहे. माझ्या वैयक्तिक लॉजिकला काय पटतं की माझ्या डोक्यामध्ये एक खेळा आहे की बनवणारा कोणीतरी असलाच पाहिजे, आपोआप निर्माण होतं हे मला पटतच नाही, असं माझं प्रोग्रॅमिंग आहे. देअर हॅज टू बी अ क्रिएटर हू हॅज इंटेन्शनली क्रिएटेड विथ सम पर्पज क्रिएटेड द लाईफ. माझं असेल तर मी खेळताना म्हणेन माझे खेळ, पण त्याच्याला आपण लीला म्हणतो, कारण लीलेमध्ये काही मिळवायचं नसतं. इथे खेळतो, पत्ते खेळतात ते सुद्धा काहीतरी मिळवण्याकरता, जिंकण्याकरता, हरण्याकरता, व्हॉट एव्हर. सो टार्गेट आहे इथे काहीतरी. त्याला काही टार्गेट असेल असं मला वाटत नाही, कारण तो सर्वत्र आहे. तो नाही असं कुठे नाही. त्याला मी सोर्स म्हणतोय, नॉट इंडिव्हिज्युअल पर्सन गॉड. माझी गॉडची कन्सेप्ट अशी नाहीये की कोणीतरी व्यक्ती आहे, शंखचक्र गदाधारी, अजिबात नाही. असं कुठे शोधून सापडणार पण नाही, याची मला खात्री आहे. त्यामुळे माझ्या वैयक्तिक कन्सेप्ट अशा आहेत की गॉड हे असं, इट्स अ कॉन्शियसनेस, वी कॅन से गॉड इज कॉन्शियसनेस असंही म्हणता येईल.
and there is no creator. No, it Creation is is happening by itself. It is an energy. Sorry? What we are made of is not solid. आपलं जे body is not made of solid. I am an engineer from IIT. So it is not made of solid. It is made of wavelets. म्हणजे waves. Made of 5 elements. 5 elements. No. It is made of wavelets जे vibrate करतायत. Yes, you are right. Our body, जसं we say की ego, की who am I? I am changing every time because I am a wavelet which is vibrating. Yes. When it is vibrating, it is changing all the time. Yes. What do आता तुम्ही फॉर्च्युनेटली इंजिनियर आहात. मला एक शेअर करावंसं वाटेल. 2011ला नासाचा एक रिसर्च पेपर आलाय. त्याने काय रिसर्च केला ते सांगतो. कदाचित आपल्या या प्रश्नांची उकल तिथे होईल. त्यांनी एक अशी व्हॅक्युम क्रिएट केलं आणि त्या व्हॅक्युमला काही ठिकाणी कॅमेरा इन्स्टॉल केले आणि पिपिंग होल्स केली तयार. सायंटिस्ट अधूनमधून जाऊन बघून यायचे आणि इतर वेळेला कॅमेरा शूट करायचा. आतमध्ये ज्या वेळेला कोणी बघणारा जायचा तिथे त्यावेळेला ज्या वेव्ह होत्या त्या पार्टिकल रूप धारण करायच्या आणि कोणी नसेल तेव्हा कॅमेऱ्यामध्ये टिपलं जायचं फक्त वेव्ह, फक्त व्हायब्रेशन. सो वेन देर इज समवन हु इज ऑब्झर्विंग इट, द वेव्स वेर गेटिंग कन्व्हर्टेड इन टू पार्टिकल्स. The moment there is no observer, there is no consciousness, आपोआप तिथे वेव्स परत निर्माण व्हायच्या. हा 2011चा नासाचा रिपोर्ट आहे, रिसर्च पेपर आहे. याच्यावर ते काही इन्व्हेस्टिगेशन करतायत अजूनही. मग कोणीतरी बघणारा असेल. आय एम ऑन कॉन्शियसनेस पॉइंट. कारण सायन्स मॅटर नाहीये. पूर्वी सायन्स म्हणत होतं की मॅटर वेगळं, एनर्जी वेगळं. गेल्या 50 वर्षापासून म्हणताय की नो, देर इज ओनली एनर्जी. माझी अशी आशा आहे आणि या 2011च्या रिसर्चने हे सिद्ध होणार आहे की देर इज ओनली कॉन्शियसनेस, नॉट इवन एनर्जी. एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस. दिस इज व्हॉट आय हॅव गॉट फ्रॉम दिस 2011 नासा रिसर्च. थँक्यू. गुरु, मला एक प्रश्न विचारायचा होता. म्हणजे ज्या वेळेला आम्ही जीएसएस केलेलं तर त्यावेळेला असं वाटत होतं की आपल्याला आता सेल्फ रिअलायझेशन झालंय आणि टेक्निकल ऍप्लिकेशन करते. तर त्यावेळेला बाकी माझं वागणं वेगवेगळं असतं. म्हणजे कधी मलाच प्रश्न पडतो की अरे मला खरंच झालंय का, की कधी जेव्हा इतर लोक कॉस्ट्युमिंग किंवा काही करत असतात किंवा टीव्ही सिरियल वगैरे बघतात त्यावेळेला असं वाटतं अरे काय करतायत हे. म्हणजे समटाईम्स आय एन्जॉय इट. आणि कधी कधी असं वाटतं की त्यांना काहीतरी सांगावं. नंतर वाटतं की काय उपयोग आहे सांगून, जाऊ दे. तर ते कळत नाही मला ते कसं समजणार की रिअलायझेशन झालंय की नाही ते. सो नाईस, थँक्यू. सौरभ, एनी अदर? No. श्रीकांतजी, मला एक प्रश्न होता. हा, प्लीज. This will be a last question of today's session. After this, we will end this session. ओके, शुअर. आता माझा प्रश्न असा आहे की मी, आणि थँक्यू की आजचं सेशन खूपच चांगलं झालं. आणि मला एक असा प्रश्न पडला की मगाशी उदाहरण दिलं होतं की आपण स्वतः काहीच करत नाही. म्हणजे आपलं विचार आणि आपली कर्म जे करतात. आणि मगाशी तुम्ही बोललात की आपण एका ट्रेनमध्ये बसलो आहोत, ओके, आणि आपण त्या ट्रेनच्या गतीच्या पलीकडेचा विचार करतो. काहीतरी बाहेर घडतंय, पण आपण ते थांबवण्याचा किंवा ह्याचा प्रयत्न करू नये. उदाहरणार्थ नरेंद्र मोदी, थोडा वेगळा प्रश्न आहे. नरेंद्र मोदी आज जे करतायत देशासाठी वगैरे, त्याने ते करायला नको आहे का? म्हणजे हा माझा प्रश्न. कारण काय, एनिवे ते घडणारच आहे. काय करतायत नरेंद्र मोदी जे देशासाठी करतायत, देशासाठी आपल्या सगळ्यांसाठी जे करतायत नरेंद्र मोदी, हा, तर मग त्याने ते करायला नकोय का? म्हणजे कारण अदरवाईज ते एनिवे घडणारच आहे सगळं. त्यांच्या थ्रू घडताय. त्यांच्यासोबत. ओके, अच्छा, ओके. Thank you. So thank you all once again for your thought-provoking questions. Thank you for the time that you have spent, and once again thank you for Shrikantji for giving your time. So with this note, we will conclude. We have already mentioned our numbers in the chat box. For any query, any questions, you can reach out to us, and we are happy to solve your all queries, and we will be very happy to serve you. Thank you once again. Thank you. Thank you. Jai Gurudev.